हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम आज के बाजार की बात करें तो सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं निफ्टी ने आज के दिन 216 पॉइंट्स यानी 1.14% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने भी काफी सही परफॉर्म किया है, 1% के आसपास की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.66% का जंप था। निफ्टी स्मॉल कैप आप देख सकते हैं 0.42% के जंप के साथ में क्लोज हो चुका है। और इसके साथ में दोस्तों अगर हम एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स तेजी में थे, मतलब तेजी के स्टॉक्स ज़्यादा थे मंदी के स्टॉक्स की तुलना में। और इसके साथ में अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सेक्टर्स में निफ्टी आईटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। टोटल आईटी इंडेक्स आज के दिन 2.5% की तेजी के साथ में था। इन्फोसिस ने तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टोटल आईटी सेक्टर की जो भी कंपनीज है उन्होंने काफ़ी सही परफॉर्म किया, प्लस में जाके क्लोजिंग दी है। निफ्टी ऑटो ने काफ़ी सही परफॉर्म किया है। जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो है रियल्टी, मीडिया और मेटल, नीचे की तरफ आप नोट कर सकते हैं। सो अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। रीज़न क्या है कि हमको भी बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं, सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ में। फर्स्ट कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। टोटल 11% के आसपास का जंप है, या 11.5% के आसपास का जंप आप इसमें नोट कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 49,000 करोड़ का, 34 का पीई रेशियो आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक और कंपनी के साथ में डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है नैम इंडिया यानी निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसके स्टॉक के अंदर भी आज के दिन 10% के आसपास का जंप देखने को मिला है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 24 का पीई रेशियो है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके स्टॉक में भी आज के दिन 8% का जंप देखने को मिला है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो इसमें 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, पी रेशियो है 22 का। तो नोट आपने क्या होगा इन तीनों कंपनीज में से जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। अगर मैं वैल्यूशन की बात करूँ तो वैल्यूशन भी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ही सबसे ज़्यादा है। तो वैल्यूशन ज़्यादा होने के पीछे का दोस्तों रीज़न आपको पता ही होगा कि ब्रांड वैल्यू है। HDFC की ब्रांड वैल्यू बाकी जो कंपनीज है उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि न्यूज़ आती है 10:24, ये मतलब आर्टिकल लिखा है, छपा है उसके बाद में ये, बट उससे पहले न्यूज़ आ जाती है। न्यूज़ दोस्तों ये हेडलाइंस आप नोट कर सकते हैं। टोटल AMC स्टॉक्स आज के दिन काफ़ी बढ़िया तेजी के साथ में बंद हुए हैं। इसके पीछे का रीज़न है सेबी ने डिफ़र किया है एक डिसीजन जो कि मान सकते हैं TER के लिए था। TER की फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था, इसके लिए मतलब पहले काफ़ी बातचीत की जा रही थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके भले के लिए, उनके फ़ायदे के लिए जो एक्सपेंस रेशियो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। यानी म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा नुकसान होगा, रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा। और उसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये था कि सेबी चाहती है जो हम बोल सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और उसकी वजह से ज़्यादा मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फंड उनके पास में आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो बाजार में अच्छा पैसा डिप्लॉय होगा, और वो पैसा जब भी आएगा जब टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होगा, ऐसी सोच थी। लेकिन अभी इसमें आप नोट कर सकते हैं कि जो डिसीजन है वो एक तरह से स्थगित कर दिया है। हिंदी में स्थगित बोल सकते हैं, मतलब कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन्ड आप बोल सकते हैं। मतलब ये निर्धारित समय तक के लिए स्थगित हो चुका है। कब तक के लिए स्थगित है वो भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों आपने नोट किया होगा कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी इनके स्टॉक्स कंटिन्यूसली नीचे जा रहे थे। एक रीज़न ये भी कि इनके नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, अर्निंग्स में ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसके साथ में एक और रीज़न था कि जो एनालिस्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो डिसीजन हो गया, अगर इनका एक्सपेंस रेशियो कम हो गया तो सीधा कंपनी को 20 से लेकर 30% का झटका लगेगा अपने प्रॉफिट्स में। यानी वैसे भी कंपनी के मुनाफे गिर रहे हैं, अगर डिसीजन ऐसा हो जाता है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो कंपनी का फ़ायदा कम होगा, सीधा कंपनी का मुनाफा गिरेगा 20 से लेकर 30% के साथ में। लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ को देखकर आइडिया आप लगा सकते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो स्थगित किया है ये दोस्तों जब तक किया है जब तक सेकेंड कंसल्टेशन जो मीटिंग होगी ना, जब तक स्थगित किया है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, इसको एक पोस्टपोन्ड आप बोल सकते हैं। अगली मीटिंग तक ये जो डिसीजन है दोस्तों वो वापस ले लिया, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो एक्सपेंस रेशियो वो घटने नहीं वाला है। तो इसी वजह से आज के दिन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इनके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं ये कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो 2287 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पर ये इसने बॉटम बनाया था, बॉटम पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट तो क्या ही बोले, क्योंकि ग्रोथ जो दोस्तों जब तक इसमें नहीं आएगी, जब तक इसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा, जब तक मैनेजमेंट की काफ़ी बढ़िया कमेंट्री नहीं आएगी, जब तक इसके म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं करेंगे रिटर्न्स में, जब तक कोई लॉन्ग टर्म की बहुत बढ़िया ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मैं तो इसमें नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाँ कॉन्ट्राबेट के लिए मे भी हो सकता है, काफ़ी लोगों ने लिया होगा। कॉन्ट्राबेट के लिए हमने डिस्कस किया था कि मे भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, बॉटम के आसपास है तो कॉन्ट्राबेट ली जा सकती है। तो उसके लिए दोस्तों ठीक है, अभी इसमें रेसिस्टेंस पे है, मे भी हो सकता है कि मंडे को इसमें प्रॉफिट की बुकिंग आपको दिखाई दे जाए। इसके बाद में जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है नैम इंडिया निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये आप नोट कर सकते हैं 287 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अंदर भी सिंपली वही पैटर्न है जो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमने देखा, सपोर्ट के आसपास था,
उससे इसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। इसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा ऊपर रेसिस्टेंस मान सकते हैं, तकरीबन 310-315 रुपीज़ के आसपास का। तीसरी कंपनी दोस्तों है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको हमने डिस्कस किया था बॉटम पे, सपोर्ट पे। अब मतलब पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को लेना है तो इस तरह से वो देखते हैं चार्ट के पैटर्न को। जब स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे होता है तो वहाँ पे बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं मेजर रेसिस्टेंस, या फिर मेजर रेसिस्टेंस तो चलो अभी यही बना हुआ है, बाकी मेजर रेसिस्टेंस वैसे तो इसको आप बोल सकते हैं। तो 900 तक जाने की क्षमता रखता है और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। तो 3.44% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो 5 या 5.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 23 का पीई रेशियो है। तो पीई रेशियो दोस्तों कम हो चुका है क्योंकि अर्निंग्स बहुत ही वीक आई थी। अगले क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशन इसकी काफ़ी वीक रहेगी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ख़राब थी। लेकिन आज के दिन दोस्तों हो क्या चुका है कि टोटल आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके पीछे एक रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक कॉल है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। इन्फोसिस को टॉप बाय के लिए पिक किया है। मतलब अभी Q1 के नंबर्स आएंगे तो Q1 के नंबर्स में इसकी अर्निंग्स बहुत बड़ी आ सकती है, ऐसा लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को। अब देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं। टेक महिंद्रा पर सेल की कॉल दी है और इन्फोसिस पर बाइंग की कॉल दी है। साथ में दोस्तों एक और लॉजिक मैंने आपको काफ़ी बार समझाने की कोशिश की कि जब भी आपको आईटी इंडेक्स में बाइंग दिखाई देगी तो आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस का जो वेटेज है ना सबसे मैसिव है। आप ये मान के चल सकते हैं कि इन्फोसिस का जो वेटेज है वो तकरीबन 40% के आसपास का है, मतलब एक स्टॉक का। या मोटा मोटी आप मान सकते हैं टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के दोनों मोर देन 50% का एलोकेशन रखते हैं। तो जब भी टोटल एफआई बाइंग करती है आईटी सेक्टर में, या जब भी कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर बाइंग करता है आईटी कंपनीज़ में, तो इन्फोसिस में दोस्तों वो बाइंग करता है। अब इन्फोसिस में बाइंग तो हो रही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर इसके Q1 के नंबर्स अच्छे आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर Q1 के नंबर्स वीक आता है तो फिर वापस से इसमें इस तरह का एक झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी अब यहाँ से कितना गिरेगा वो तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट की तो एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, ऊपर से काफ़ी डाउन है। तो इस तरह के पैटर्न के साथ में चल रहा है ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, वही खेल इसमें है। तो देख सकते हैं इन्फोसिस को आप चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वैसे भी ध्यान देंगे इस गिरावट की वजह से, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो वेट करेंगे Q1 के नंबर्स को डिक्लेयर होने। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।